हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करते हैं अपनी 10th क्लास की नेक्स्ट पोएम ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू रिटन बाय लेस्ली नोरिस। इसमें इस पोएम में क्या होता है कि हमारे जो पोइट हैं वो ये बता रहे हैं कि एक टाइगर जो कि जू में रहता है, जो कि केज में कैद रहता है, और दूसरा टाइगर जो कि बाहर नेचुरल इनहेबिटेंट में घूमता रहता है। तो इन दोनों का कंपैरिजन किया गया है, इन दोनों टाइगर्स का। तो हम चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्रीप्स। अब उस टाइगर के बारे में बोला गया है जो कि जू में बंद रहता है, जो कि पिंजरे में रहता है। तो वो क्या करता है? ही स्टोक्स, स्टोक्स मीन्स वॉक करना, चलना। ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी साफ दिखाई दे टाइगर की तो स्ट्रिप्स होती, धारियाँ होती है, उसकी साफ दिखाई देने वाली धारियों के साथ ही स्टोक्स, वो चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की कुछ ही स्टेप। अब देखो, क्योंकि पिंजरा छोटा रहेगा, जितना पिंजरा होगा उतने ही में तो वो चल पाएगा ना, पिंजरे से बाहर तो कैसे जाएगा। ओन पैड्स ऑफ वेलवेट विट इन हिज क्वाइट रेस, और किन किन पे चलता है? क्योंकि उसके पैर होते हैं ओन पैड्स ऑफ वेलवेट विट, उसके जो वेलवेट के पैर होते हैं, मखमली जो पैर होते हैं, उनके ऊपर चलता है। इन हिज क्वाइट रेस, अपने गुस्से के, अपने शांत गुस्से के साथ। अब क्या मतलब? शांत भी हो गया, गुस्सा भी हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? कहने का मतलब ये है कि टाइगर को वैसे तो गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखता है, बिल्कुल शांति से ही वो चलता रहता है। तो क्या था इसमें? ही स्टोक्स इन हिज विविड स्ट्रीप्स, वो चलता है अपनी स्पष्ट दिखने वाली धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के कुछ ही स्टेप्स। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्विट, और अपने मखमली पैरों पे। इन हिज क्वाइट रेस, अपने शांत गुस्से से। अब यहाँ पे ये दोनों अपोजिट वर्ड्स दे दिए, क्वाइट भी, रेज भी। रेज मीन्स गुस्सा, क्वाइट मीन्स शांत। तो वो अपने शांत गुस्से के साथ ही चलता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लेकिन अगर ये अपने नेचुरल इनहेबिटेंट में होता तो ये क्या करता? ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, शैडो मीन्स छाव में छुपा रहता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास से स्लाइड करते हुए छुपा रहता। कहाँ पे? नियर द वाटर होल, पानी के होल के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से जो मोटी डियर्स, हिरन जहाँ से गुजरती, वहाँ पे ये छुप के बैठा रहता। किन के इंतजार में? हिरणों के इंतजार में। जैसे होता है ना, हमने देखा है कि टाइगर कैसे घास के पीछे छुप के बैठ जाते हैं कि यहाँ से डियर आएंगी और ये क्या करेंगे, उनका शिकार कर लेंगे। बट अब तो क्योंकि वो पिंजरे में बंद है तो उसके तो हाथ में कुछ भी है ही नहीं, तो वो ऐसा कुछ भी कर ही नहीं सकता है। उसका तो बस यही अब कि वो पिंजरे में से ही सब कुछ देखता रहे। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, अगर वो वही टाइगर बाहर होता तो वो क्या करता? स्नार्ल करता मीन्स गुर्राता। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पे जो घर बने हुए हैं वो वहाँ पे उनके आसपास ही गुर्राता रहता। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लोज टेरोराइजिंग विलेज, ये गांव वालों को डराता। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद फैंक्स को, सफ़ेद दांतों की जो जड़ें होती हैं उनको दिखाता। हिज क्लोज, अपने पंजों को दिखाता। और फिर क्या करता? गांव वालों को ये डराता। लेकिन अब तो ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि ये तो कहाँ पे बंद है? कंक्रीट सेल में बंद है। नेक्स्ट, बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो तो बंद है। बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन वो बंद है। इन ए कंक्रीट सेल, जो मिट्टी की बनी हुई जो कोठरी है उसमें बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो बिहाइंड बार्स, उसकी ताकत सरियों के पीछे है। जैसे ये पिंजरा होता है तो किसका? लोहे का बना रहता है, और लोहे के बड़े बड़े मोटे मोटे सरिये होते हैं, तो इसकी ताकत भी कहाँ है? उन सरियों के पीछे ही है। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स, और ये क्या कर रहा है? जितनी इसके पिंजरे की लेंथ है इतने में ही स्टॉक करा मीन्स चल रहा है। स्टोकिंग मीन्स वॉकिंग, तो ये उतने में ही चल रहा है जितने की इसके पिंजरे की लेंथ है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और ये विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। इग्नोर कर रहा है क्यों? क्योंकि अगर ये खुला, ये बाहर होता, जंगल में होता, तो अब तक तो ये पता नहीं क्या क्या किन किन को मार के खा गया होता। लेकिन ये कहाँ पे बंद है? एक कोठरी में, एक केज में बंद है, इसलिए ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये विजिटर्स को इग्नोर ही करता है। ये वाला पैसेज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि हमारे प्री बोर्ड में भी आया हुआ है। मैं इस पैसेज को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन वो लॉक है, बंद है एक कंक्रीट सेल में, एक कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और इसकी ताकत है जो बिहाइंड बार्स, सरियों के पीछे है। जो हमारी जो
पिंजरे में जो लोहे के सरिये होती है इसकी ताकत भी उन्हीं के पीछे ही है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और ये सिर्फ उतना ही चल पा रहा है जितने की इसके पिंजरे की लेंथ है। इग्नोरिंग द विजिटर्स, और ये विजिटर्स को वहाँ से जो आ रहे हैं जू में एनिमल्स को देखने के लिए, उन सबको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, ये आखिरी आवाज़ सुनता है कब, रात में ये आखिरी आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है, रात में ये जो होता है ना कि जू में देखने के लिए आते हैं कि कहीं कोई एनिमल यहाँ से गायब तो नहीं है, तो लास्ट में रात होने में मतलब रात में एक कार आती है जो कि देख के जाती है कि हाँ सब चीज़ अपनी जगह पे सही है। इनको बोलते हैं गश्त लगाने वाली कार। तो ये पेट्रोलिंग कार्स आती हैं, लास्ट में ये इनकी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, स्टेयर्स मतलब घूरना, विद हिज ब्रिलियंट आइज अपनी चमकीली आंखों के साथ ये घूरता है। एट ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को देखता है। तो लास्ट में क्या किसकी आवाज़ सुनता है, सिर्फ लास्ट में इसको एक पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनाई देती है रात में। और फिर ये एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी शानदार आंखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, शानदार तारों की तरफ घूरता है। बच्चों आज की हमारी ये पोएम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।